नमस्कार कक्षा 11वीं वाले समस्त प्रिय छात्रों, आप सभी अपना हिंदी विषय का वार्षिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। इस पेपर का समय 3 घंटे और पूर्णांक 80 अंक होने वाला है। इस पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो समस्त कक्षा 11वीं वाले प्रिय छात्रों, आप सभी अपना हिंदी का पेपर देख लीजिएगा। देखने के बाद आप सभी को इस पेपर को पूरा याद कर लेना है। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। ओके, इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का आपका पहला प्रश्न दिया जिसमें सही विकल्प का चयन कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, मुट्ठी कविता में किसे बचाने की बात की गई है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा वाला बस्तियों को आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम परिभाषा है। तो यह परिभाषा किस आचार्य की है, यह आपको दूसरे में बताकर लिखना है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा वाला पंडित जगन्नाथ। तीसरा आपका दिया है, गलता कहानी में गोपाल सिंह कौन है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा वाला दुकानदार आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। चौथा आपका दिया है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। तो भाई सब, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं ये आपको चौथे में बताकर लिखना है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा वाला 8 प्रकार। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है। और पांचवा आपका दिया है, शास्त्रीय गायन की महफिल होती है। तो कितने घंटे की होती है यह आपको पांचवें में बताकर लिखना है। तो पांचवें में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा वाला 3 घंटे। 3 घंटे आपको पांचवें का सही उत्तर लिखना है। छठा आपका दिया है, शब्द परी आई थी। तो शब्द परी कहां पर आई थी, किस पर आई थी, ये आपको छठे में बताकर लिखना होगा। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा वाला फूलों के रथ पर। फूलों के रथ पर शब्द परी आई थी। ठीक है। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित रिक्त स्थान में सही शब्द का चयन कर आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, वाणी का डिटेक्टर किसको कहा जाता है। तो पहले में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा कबीरदास आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है, दुष्यंत कुमार के अनुसार किसमें डूब लगती है। तो दूसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा दरखास्तों के साये में। तीसरा आपका दिया है, मरसिया का अर्थ क्या होता है। तो तीसरे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा शोकगीत आपको तीसरे का सही उत्तर लिखना है। चौथा आपका दिया है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है। तो चौथे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा उदंत मार्तंड। पांचवा आपका दिया है, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं। तो पांचवे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा फीडबैक आपको लिखना होगा पांचवे का सही उत्तर। ठीक है। और छठा आपका दिया है, सीधे बरसात से मिलने वाला पानी क्या कहलाता है। तो छठे में आप सभी को सही उत्तर लिखना होगा पालर पानी आपको छठे का सही उत्तर लिखना है। अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां पर देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न, जिसमें सही जोड़ियां का मिलान करके आपको लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर की पूछे जाने वाले हैं। सही जोड़ी का मिलान करने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल के लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी प्रिय छात्रों अपनी सुविधा अनुसार टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा।
तो अब आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया है मनु भंडारी, तो इसका मिलान आपको करना होगा मैं हार गई। और दूसरा आपका दिया है शब्द के अर्थ व्यापार, तो इसका मिलान आपको करना होगा शब्द शक्ति से। तीसरा आपका दिया है शुभकामनाएं आशीर्वाद, तो इसका मिलान आपको करना होगा इच्छावाचक वाक्य से। चौथा आपका दिया है कुटीकृत, तो इसका मिलान आपको करना होगा एन कोडिंग से। पांचवा आपका दिया है अनुपम मिश्र, तो इसका मिलान आपको करना होगा राजस्थान की रजत बूंदे। छठा आपका दिया है तार सप्तक, तो इसका मिलान आपको करना होगा प्रयोगवाद से। और सातवां आपका दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो इसका मिलान आपको करना होगा द्विवेदी युग से। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी यहां से देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है पास पंजाबी साहित्य के कवि है, तो बिल्कुल है, आपका पहला सत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है एक पेड़ की याद शेखर जोशी का शब्द चित्र संग्रह है, तो दूसरा आपका लगा लीजिएगा बिल्कुल सत्य। तीसरा आपका दिया है प्रस्तर का तद्भव प्रथम होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है, पत्थर होता है, तो तीसरा आपका असत्य हो जाएगा। और चौथा आपका दिया है दोहा को उल्टा करने पर रोला छंद बनता है, तो बिल्कुल नहीं बनता है, सोल्टा छंद बनता है, तो चौथा आपका असत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है चेलवांची अपने सिर पर पगड़ी पहनते हैं, तो बिल्कुल नहीं पहनते हैं, पांचवा आपका असत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है एनी फ्रैंक जर्मनी में पैदा हुई एक यहूदी लड़की थी, तो बिल्कुल थी, आपका छठा सत्य हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 7 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से हुआ है, तो आप सभी को उन 5 तत्वों के नाम लिखना है। तो लिख लीजिएगा, पहला आपको लिखना होगा हवा, दूसरा आपको लिखना होगा अग्नि, तीसरा आपको लिखना होगा जल, चौथा आपको लिखना होगा आकाश, और पांचवा आपको लिखना होगा मिट्टी। ठीक है, क्योंकि अंतिम समय में हम मिट्टी में मिल जाते हैं। ठीक है, और दूसरा आपका दिया है भारत मित्र के संपादक का नाम लिखिए, तो दूसरे में आप सभी को लिखना होगा पंडित, लिख लीजिएगा हरमुकुंद शास्त्री। ठीक है, आपको लिखना होगा दूसरे का सही उत्तर। और तीसरा आपका दिया है कलम का सिपाही किस विधा के अंतर्गत लिखी गई है, तो तीसरे में आप सभी को लिखना होगा गद्य विधा, गद्य विधा आपको लिखना होगा। और चौथा आपका दिया है आलो अंधारी मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है, तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा बांग्ला, बांग्ला भाषा आपको लिखना होगा। ठीक है, और पांचवा आपका दिया है अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, तो पांचवे में आप सभी को लिखना होगा 4, अनुभाव 4 प्रकार के होते हैं। और छठा आपका दिया है धनराम के पिता का व्यवसाय क्या था, तो छठे में आप सभी को लिखना होगा लोहार, लोहार आपको लिखना होगा। और सातवां आपका दिया है शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, तो सातवें में आप सभी को लिखना होगा वाक्य कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, अब आप सभी प्रिय छात्रों यहां से देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न, और हाँ सभी प्रश्नों के उत्तर आपको याद कर लेना है। तो आपका छठा प्रश्न दिया है रीति काल को श्रृंगार काल क्यों कहा गया है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और अतः में आप सभी को निर्गुण भक्ति धारा की 2 विशेषताएं लिखना होगा, एंड 2 कवियों के नाम आपको लिखना है। सातवां प्रश्न आपका दिया है चंपा को किस बात पर अर्चन होता है और क्यों। और अतवा प्रश्न आपका दिया है अपना घर से क्या तात्पर्य है, इससे बोलने की बात क्यों
कही गई है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 8वीं में आप सभी को महाकाव्य और खंडिकाव्य में प्रमुख 2 अंतर लिखना होगा। 8वीं में आप सभी को प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य में प्रमुख 2 अंतर लिखना है। 9वां प्रश्न आपका दिया है, ठीक है, पलट लीजिएगा। 9वें के बाद आप सभी को 10वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जिसमें नाटक और एकांकी में प्रमुख 2 अंतर लिखना होगा। 8वीं में आप सभी को रेखा चित्र और संस्मरण में प्रमुख 2 अंतर लिखना है। और 11वां प्रश्न आप सभी प्रिय छात्रों यहाँ से पढ़ लीजिएगा। 12वां प्रश्न आपको दिया है, ठीक है। 12वीं के बाद आप सभी को 13वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना होगा, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है। इस वाक्य को शुद्ध करके आपको लिखना होगा। और दूसरा आपका दिया है, रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठतम ग्रंथ है। तो इसमें आपको लिखना होगा, रामचरितमानस सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है, ठीक है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को मुहावरे और लोकोक्तियों में प्रमुख 2 अंतर लिखना होगा। 14वां प्रश्न आपका दिया है, 15वां प्रश्न आपका दिया है, ठीक है। और 16वें प्रश्न में आप सभी को भाई साहब मीराबाई अथवा भवानी प्रसाद मिश्र, मतलब दोनों में से किसी एक की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष। और 17वें प्रश्न में आप सभी को मुंशी प्रेमचंद अथवा शेखर जोशी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं लिखना होगा, भाषा शैली आपको लिखना है, साहित्य में स्थान आपको लिखना है। प्रिय छात्रों, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, 16 की जगह पर आपको लिखना होगा 17वां, ठीक है, क्योंकि यह हमारा 17वां क्वेश्चन है। ओके। और 18वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 2 मित्रों में बढ़ती महंगाई के विषय पर संवाद या बातचीत आपको लिखना होगा। और 8वीं में आप सभी को भाव पल्लवन करके आपको लिखना होगा। 19वें प्रश्न में आप सभी को निम्नलिखित अपठित गद्यांश अथवा काव्यांश को पढ़कर इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देना होगा। तो सबसे पहले तो आप सभी प्रिय छात्रों इस अपठित गद्यांश को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसको पढ़ने के बाद इसमें आपको 3 प्रश्न दिए। पहले में आप सभी को इस गद्यांश का शीर्षक आपको बताना होगा। तो इसमें आपको शीर्षक लिखना है कौन सा, तो इसमें आपको लिखना होगा मानव की मानवता, ठीक है, ये आपको शीर्षक लिखना होगा। और दूसरे प्रश्न में आपको आध्यात्मिक जीवन किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना होगा। तो इसका उत्तर आपको लिखना है यहां से 1 सेकेंड, यहां से लेकर यहां तक आपको लिखना होगा दूसरे प्रश्न का उत्तर। और तीसरा प्रश्न आपका दिया है, मानव की मानवता कब चरितार्थ होती है। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको लिखना होगा, कहां से बता देता हूं, यहां से लेकर, ठीक है, यहां से लेकर आपको यहां तक लिखना है, ठीक है। और इसके 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को यहां पर एक काव्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे आपको 3 प्रश्न दिए जिनके उत्तर आपको देना है, ठीक है। और 20वें प्रश्न में आप सभी को गद्यांश को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद संदर्भ, प्रसंग और विशेष के साथ, किसके साथ, विशेष के साथ आपको वाक्य करके लिखना है, ठीक है। और थोड़ा आगे चलेंगे तो 21वां प्रश्न आपको दिया है, जिसमें काव्यांश आपको दिया गया है। काव्यांश को आपको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद संदर्भ, प्रसंग और विशेष सहित वाक्य करके आपको लिखना है, ओके। और अब आप सभी यहां पर देख लीजिएगा 22वां प्रश्न, मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अनियमित जल प्रदाय से होने वाली परेशानी का उल्लेख करते हुए नियमित जल प्रदाय के लिए एक पत्र आपको लिखना है। मतलब आपको एक आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है, आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र आपको लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को बधाई पत्र आपको लिखना है, ठीक है। और 23वें प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित आपको निबंध लिखना है। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हमने आप सभी को हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर बता दिया है। आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लेवे। और हाँ, आप सभी को क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर
23 तक के प्रश्नों के उत्तर अगली वीडियो में बता देंगे। ओके, मिलते अगली वीडियो में।